बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा शासन करता था, राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धि, पराक्रम और सत्यनिष्ठा की मिसाल दी जाती थी। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और महान शासक भी थे। उनका दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था, जिनमें से प्रत्येक अपनी कला और विद्या में निपुण था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और वह राजा की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। जब राजा ने उससे उसका परिचय पूछा तो वह मंद स्वर में बोला, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। क्या तुम सच में उतने ही पराक्रमी हो जितना कहा जाता है? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं परीक्षा से नहीं डरता। कहो, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। यदि तुम इसे हल कर सके तो तुम्हें अपार ज्ञान और अमरता प्राप्त होगी, लेकिन यदि असफल हुए तो काल स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। काल से सामना साधु ने राजा को एक विशेष स्थान के बारे में बताया, काल वन। यह एक रहस्यमयी वन था जहां काल का वास था। साधु ने राजा से कहा कि यदि वह उस वन में जाकर काल से मिल सके और उसे हरा सके तो वे काल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर काल वन की ओर चल पड़े। उनके साथ केवल उनकी तलवार और उनकी अटूट इच्छा शक्ति थी। जैसे ही वे वन में पहुंचे, उन्हें चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, तुमने बहुत साहस दिखाया, लेकिन क्या तुम सच में काल को हरा सकते हो? राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं न्याय और धर्म का रक्षक हूँ। यदि तुम अन्याय करते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। काल का प्रथम प्रहार आकाश में काले बादल छा गए और एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। काल, उसका स्वर गूंज उठा, राजा, मैं अनंत हूँ, अमर हूँ, मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं, मैं सबको अपने साथ ले जाता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, परंतु जब तक कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तब तक काल भी उसे हरा नहीं सकता। तभी काल ने अपने पहले प्रहार के रूप में राजा के ऊपर एक भयंकर आंधी छोड़ दी। पेड़ उखड़ने लगे, भूमि कांपने लगी, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी जगह डटे रहे। उन्होंने अपनी तलवार से हवा में वार किया और आंधी समाप्त हो गई। काल ने क्रोधित होकर कहा, तुमने पहला प्रहार झेल लिया, लेकिन अब देखो मेरा दूसरा प्रहार। मोह और भय का जालिस बार काल ने राजा को एक माया लोक में पहुंचा दिया। वहां उन्होंने देखा कि उनका राज्य उज्जैनी जल रहा है, उनके प्रियजन रो रहे हैं और उनका साम्राज्य नष्ट हो गया है। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। लेकिन राजा समझ गए कि यह सब एक माया है। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गरज कर बोले, मैं न्यायप्रिय राजा हूँ, मैं छलावे में नहीं फंसूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार से आकाश की ओर वार किया, माया लोक समाप्त हो गया। काल ने एक गहरी सांस ली और बोला, राजन, तुमने मेरी 2 परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन अब अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी, अंतिम युद्ध। जीवन और मृत्यु। अब काल ने अपनी पूरी शक्ति से राजा पर वार किया। समय की गति तीव्र हो गई। राजा को लगा कि उनके शरीर में कमजोरी आ रही है। उनकी आयु तेजी से बढ़ने लगी और वे वृद्ध होने लगे। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। उन्होंने अपनी चेतना को केंद्रित किया और बोले, हे काल, तुम केवल शरीर को नष्ट कर सकते हो, आत्मा को नहीं। मैं अपने कर्मों से अमर हूँ। काल हंसा और बोला, यदि तुम सच में मुझसे परे हो तो इसे सिद्ध करो। राजा ने ध्यान में लीन होकर ओम का उच्चारण किया। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनकी आत्मा तेजस्वी हो उठी। काल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। अंततः काल ने हार मान ली और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, धर्म और आत्मबल से काल को भी जीता जा सकता है। मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। निष्कर्ष, काल पर विजय। राजा विक्रमादित्य काल को हराकर वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और आत्मबल से महान बनता है। उनकी गाथा आज भी सुनाई जाती है और उनका नाम अमर है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सत्य, धर्म और आत्मबल के मार्ग पर अडिग रहें तो कोई भी बाधा, यहाँ तक कि काल भी हमें नहीं हरा सकता।